हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। ठीक है। तो अभी जो है हमारे चैनल पे आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाएगी। तो जो भी छात्र हैं या छात्राएं हैं जिनको भी अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट करनी है वो क्या करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंटरनेशनल 2026 की जो आपकी तैयारी है आप आज से जो है रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करवा दी जाएगी। ठीक है। क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है आपको दोपहर को 1 बजे देखने को मिल जाएगी। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन से को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप अपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे और टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे साथियों। ठीक है। मैंने इसकी तैयारी जो है आपको 3 महीने पहले स्टार्ट करवाई थी, लेकिन कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिसकी वजह से आपकी जो क्लास है उसको बंद करनी पड़ी थी। लेकिन अभी जो है रेगुलर बेसिस पर आपकी क्लास आज से स्टार्ट करवा दी गई है। तो जिसे भी अपनी तैयारी पूरी करनी है कंप्लीट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हम जो है आपकी पिछले 4 साल से रेगुलर बेसिस पे आपकी तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है। बीएड इंटर्नशिप 2026 की भी तैयारी आपकी करवाई जाएगी पूरी तरह से। तो जिसे भी तैयारी करनी है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। क्या दिया गया है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर जो है न्यूनतम है? ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है जन्म दर न्यूनतम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों केरल राज्य में। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों सही उत्तर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि उसके बाद जो है हाल ही में कोई जनगणना आपकी हुई नहीं है। तो जो लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उसके अनुसार भारत के केरल राज्य में जो है जन्म दर क्या है? न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है दूसरा नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। सार्क जो देश है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय अगर देखा जाएगा साथियों तो काठमांडू नेपाल में स्थित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारे बी दिया गया है साथियों सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए। सार्क क्या है? तो साउथ एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म है। क्लियर है सभी को। चलिए। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ये बात याद रखिएगा। बांग्लादेश ढाका में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर, हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी होती है? हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी की अगर बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर आपको हो जाएगा शिवालिक है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी आपकी शिवालिक श्रेणी है, या हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। इसे बाय हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए। क्लियर है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम जो है यहाँ पे नए हैं। आपकी तैयारी जो है, देखिए हमने आपकी तैयारी 2021 में कराई थी, 22 में कराई थी, 23 में कराई थी। सॉरी, गलती हो गई। आपकी तैयारी जो है 2022, 23, 24, 25 में ही कराई थी। अभी जो है 2026 की तैयारी हमें आपकी रेगुलर बेसिस पे करवा रहे, 2021 में नहीं 2022 से आपकी तैयारी जो है रेगुलर बेसिस पे हम करवा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम नए हैं, हमको एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपको कैसे लेवल के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो उसके हिसाब से आपकी तैयारी जो है यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है। तो जिसे भी अपनी एक गवर्नमेंट सीट चाहिए बीएड इंट्रेंस एग्जाम में, बीएड करने के लिए कम पैसों में, तो हम क्या करेंगे अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी जो है कंप्लीट बेसिस पे पूरी करवाई जाएगी। ठीक, क्लियर सभी को। तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो क्लासेस को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? बताइए। सामान्यतः किसे जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राजा राममोहन राय को। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सभी को। भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है राजा राममोहन राय को माना जाता है। राजा राममोहन राय जो है 1828 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी। क्लियर है। चलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका है पांचवा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है।
प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, गोदावरी नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। जिसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। क्लियर सभी को? और इसका उद्गम कहाँ पे होता है? तो उद्गम याद रखिएगा, जिसका होता है आ, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से जो है इसका उद्गम होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर सभी को? और यह जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका साथियों है छठा नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? बताइए। जनसंख्या का जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है साथियों 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को जो है लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसे समझ लीजिए। लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000, ठीक है। ऐसे लिंग अनुपात निकाला जाता है। क्लियर सभी को? किसी क्षेत्र में स्त्रियों की जो संख्या है बटे पुरुषों की संख्या गुणे आपका 1000 करेंगे तो वहां का लिंग अनुपात हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला प्रश्न है आपका सातवां नंबर। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? बताइए। कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों 24 भाषाओं के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी से उत्तर हो। 24 भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर सही को? चलिए अगला प्रश्न है आपका है आठवां नंबर। ध्यान से देख के उत्तर देने की कोशिश किया। पूछा गया निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? बताइए। निजता का जो अधिकार है किसके अधीन आता है? तो निजता का अधिकार जो आपका आता है साथियों अनुच्छेद 21 के अधीन आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर सही को? निजता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है, अधीन आता है, ठीक है। संविधान के भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए जीने के अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका साथियों क्वेश्चन नंबर 9। शाहजहां के शासनकाल में कौन सी विदेशी अच्छा, शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री जो है भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल में आपका जो है मनुची आया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। शाहजहां के शासनकाल, पहले तो इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1627 से लेकर आपका 1658 तक जो है शाहजहां का शासनकाल था, ठीक है। और इसी दौरान जो है मनुची आया था। ये कहाँ का था? तो ये जो है इटली का, ठीक है। ये जो है कहाँ का था? इटली का था। क्लियर है को? और क्या था यह? तो यह जो है आपका एक लेखक था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 10वां नंबर। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? बताइए। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है आपका चंद्रमा, उसी प्रकार मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। इनका नाम क्या है? इनका नाम याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस, ठीक है। फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगला प्रश्न आपका है 11वां प्रश्न। क्या देगा? निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 42वें संविधान संशोधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा, क्वेश्चन मार्क टिक मार्क करके रखिएगा, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, ठीक है। वर्तमान में आपके कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य आपके शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? बताइए। चेरनोबिल महाविपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों
रेडियोधर्मी अपशिष्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। चर्नोबिल महाविपदा एक परमाणु दुर्घटना थी जो कि 26 अप्रैल 1986 को, ठीक है, कब घटित हुई थी? 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चर्नोबिल में। कहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यूक्रेन। यूक्रेन के चर्नोबिल में हुई थी। ठीक है, चलिए, यह घटना चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में नाभिकीय विस्फोट के कारण हुई थी। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न पूछा गया है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? बताइए। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो समावेशी विकास से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है कृषि उत्पादन में एक बदलाव है जिसे व्यापक रूप से धरती पर बढ़ती आबादी को खिलाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाता है। इस क्रांति का संबंध जो है कृषि उत्पादों में समावेशी विकास यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंधित है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 14 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? बताइए। उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है, उत्तरी पश्चिमी भाग यानी कि साइड दिल्ली वगैरह जो साइड है आपका, इस साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकाल में यानी कि ठंड के मौसम में जो है वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती हो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए वाला दिया गया है साथियों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए, देखिए, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्लियर सभी को? और क्लासेस अच्छी लगती है क्लासेस को लाइक ले, और आज से जो अपना टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी इस बार। ठीक है, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक, नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है इसका आपको लिंक मिल जाएगा। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? चलिए, और अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी रहता है तो उसके लिए भी आप लोग हमें क्या है टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी रहेगा तो आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं, या तो मैंने आपको अपना जो है व्हाट्सअप का एक लिंक दिया था, वहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चाहिए हो तो मैं वापस आपका व्हाट्सअप का लिंक जो है अपने बायो में दे दूंगा, वहाँ पे आप लोग जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आप लोग हमें जो भी रहेगा भेज दीजिएगा। ठीक है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? ठीक है, चाहिए होगा तो लीजिए, लास्ट में 6 है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग चाहिए हो तो इस पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर, पुर्तगाली नेता फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। ठीक है, क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न है आपका है 16 नंबर पूछा गया एक बार, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बताइए। न्यूनतम अल्पकालिक प्राकृतिक संकट कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बिजली की चमक। ठीक है, न्यूनतम अल्पकालीन यानी कि सबसे कम समय में घटित होने वाली घटना कौन सी है? तो देखिए, बिजली की जो चमक है हमारी पलक झपकने से पहले जो है हो जाती है, तो सबसे अल्पकालीन प्राकृतिक संकट हमारा जो यहाँ पे बिजली की चमक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 17 नंबर, तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? ठीक है, चलिए, बताइए। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज्य था? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे तुलु राजवंश का। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। तालीकोटा के युद्ध के समय जो है विजयनगर साम्राज्य में तुलु राजवंश का राज था, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका साथियों है 18 नंबर, पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बताइए। पृथ्वी के तल के नीचे पिघला हुआ जो पत्थर है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका साथियों मैग्मा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर। पृथ्वी के तल के नीचे पिघले हुए पत्थर को मैग्मा कहा जाता है। ठीक है, या ज्वालामुखी क्रिया
के दौरान पृथ्वी तल पर आ जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर, ठीक है। क्या दिया गया? मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? बताइए, मैग्नीशियम जो है निम्नलिखित में से किसका संघटक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है आपका हो जाएगा पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। मैग्नीशियम जो है पर्णहरित अणु यानी कि क्लोरोफिल का संघटक धातु है, इतने याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, अब आते हैं आपके अगले प्रश्न पे। क्या दिया गया है? 20 नंबर प्रश्न पूछा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? बताइए, कौन सा घटक जो है प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को? ट्रांजिस्टर प्रवर्धक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, इतने याद रखेंगे। क्लियर? चलिए, अब आते हैं आपका अगला प्रश्न पूछा गया आपका 21 नंबर। रिक्त स्थान दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाता है? बताइए। पाथ ए एस ए एल बॉन्ड या प्रोटोकॉल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है। प्रोटोकॉल दो पक्षों के बीच संप्रेषण करने का एक ऐसा समझौता है जो यह बताता है कि संप्रेषण कैसे किया जाए, ठीक है। क्लियर है? चलिए, प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन का साधन है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर में किया जाता है या दो डिवाइस के बीच कनेक्शन बनाए रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस सिस्टम से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर भी किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका है 22वां प्रश्न। ओजोन की परत रिक्तीकरण किसके कारण होती है? बताइए, ओजोन की परत में रिक्तीकरण किसके कारण होता है? तो आपका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। ओजोन परत में रिक्तीकरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण होता है। यह गैस जो है ओजोन परत को हानि पहुंचाती है, ठीक है, जिससे पराबैंगनी किरणें धरातल तक आती है तथा स्किन कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है इससे, ठीक है। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, बात भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 23। सरिस्का और रणथंभौर, ठीक है। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह का, हिरण का, बाघ का या भालू का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे बाघ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी देगा आपका राइट आंसर। सरिस्का एवं रणथंभौर जो है बाघ यानी कि टाइगर के लिए सुरक्षित स्थान है, ठीक है। क्लियर? सरिस्का एवं रणथंभौर जो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। क्लियर? अगला प्रश्न है आपका 24वां प्रश्न। अंतरराष्ट्रीय साझेदारी यानी कि इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? बताइए। अंतरराष्ट्रीय साझेदारी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए दिया जाने वाला जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के द्वारा दिया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब आते हैं आपका आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, जीके जीएस का, ठीक है। माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों जैन समुदाय का। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। माउंट अबू स्थित जो है मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जैन समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो अच्छी लगी हो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। क्लास के बारे में अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। और अगर तैयारी को पूरा करना है तो आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ रहेंगे, ठीक है। तो हम आप सभी से आप मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। ये बात आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।